हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में और अब हम शुरू करने जा रहे हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। यहाँ हम ब्रीफ समझेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशन ऑर्गन्स हमारे आते हैं या सेंसस ऑर्गन आते हैं, कितने बोन्स हैं। हम स्पाइन के बोन के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रंक के बारे में पढ़ेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम जॉइंट्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी समझेंगे। बिल्कुल ब्रीफ में लेक्चर चलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का लेक्चर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहला पार्ट हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है बोन ऑफ हेड और स्कल, यानी हमारा जो सर है उसमें स्कल में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले स्कल कंटेन ऑफ ब्रेन, सेंसर्स स्ट्रक्चर सच एज आई, ईयर्स, नेजल पैसेज एंड माउथ, यानी हमारा माउथ हो गया, आईज हो गया, नेजल पैसेज हो गया और आपका ब्रेन हो गया। तो ये आपका किसके अंदर आता है? बोन ऑफ स्कल के अंदर। अब आ जाते हैं, देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल विद 8 फोर्सिंग इन द क्रैनियम, यानी जो हमारा एक क्रैनियम है 8 फॉर्मिंग, यानी जो आपका ये ऊपर का पार्ट है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, तो ये जो है ये आपका क्या होता है? प्रॉपर हमारी 8 बोन से मिला है। लेकिन 22 बोन्स जो है हमारे पूरे स्कल में है, यानी फेस को मिला के और हमारे क्रैनियम को अगर हम मिला दें तो 22 बोन जो है वो आपके स्कल में देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं बोन ऑफ स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइन में कितनी बोन होती है? तो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाद आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स है, तो 12 वर्टिब्रल कॉलम्स हो गया, लुम्बर हो गया, उसके बाद आपकी स्पाइन यानी गर्दन की जो बोन है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बात कर रहे थे हम स्पाइन की, तो स्पाइन कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा वर्टिब्रल है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बोलते हैं, एक एक करके जो लगता है, तो वो स्पाइनल कॉल से लेके कॉकेक्स तक जाता है, यानी नीचे आपकी हिप बोन तक को ज्वाइन करता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कि हमारे शरीर में जो पिलर है, यानी जिससे हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जो मेन हमारा है वो स्पाइनल कॉर्ड है। और उसी के अंदर हम मतलब जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर स्पाइन ऑप्टिकल नर्व्स रहती हैं, जो कि ब्रेन से लेके पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। यानी हमें कोई भी चीज़ सेंस हो रही है या ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा है, वो स्पाइंस के थ्रू ही दे रहा है, मतलब ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ही दे रहा है। अब यहाँ पे स्पाइन जो है वो अगर मैं कहूँ तो ईच जो है आपकी क्या करता है, वो हेड को सपोर्ट देता है और जो आपका ट्रंक है यानी उसको भी सपोर्ट देता है। गर्दन जो इस तरीके से हम हिला सकते हैं या डांस करते हैं वक्त, ये जो स्टाइल हम लोग कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सपोर्ट की वजह से ही हो पाता है। आगे बढ़ते हैं तो बोन ऑफ ट्रंक एंड थोरेसिक रीजन के सामने आते हैं। तो बोन ऑफ ट्रंक और थोरेसिक रीजन में हम आएंगे अगर, तो आपका रिब केज जो है, यानी हमारा जो लंग्स है, जहाँ पे लंग्स और हार्ट सेफ रहता है, यानी इसको हम रिब केज कहते हैं। तो ये क्या है? 12 पेयर ऑफ रिब केज होता है। 12 पेयर क्या है? ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। अब ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है और फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग का मतलब है जो वर्टिब्रल कॉलम से मतलब आपके वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे स्टर्नम में ज्वाइंट नहीं है। स्टर्नम क्या है? आपकी फ्रंट की बोन है, जिससे प्रॉपर केज जो है वो बनता है। तो बात कर रहे थे हम ट्रंक की, जो रिब्स केज बना रहा था वो क्या है? तो ट्रू होते हैं जो आपके रिब पीछे कहाँ से? वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट निकलेंगे और आगे स्टर्नम में डायरेक्टली ज्वाइंट होंगे। वहीं हम अगर फॉल्स की बात करें तो वो पीछे से आए, हमारे स्पाइन जो वर्टिब्रल कॉलम्स है वहां से आए और आपके इनडायरेक्टली वे में स्पाइन के साथ ज्वाइंट हुए। और फ्लोटिंग हो गए जो बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। तो अब बात करें तो 12 पेयर, टोटल 12 पेयर है आपके रिब्स के, जो कि क्या है? ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग में है। अगर बात करें यूजली 1 to 7 रिब्स जो है वो आपकी ट्रू रहती है। अगर मैं बात करूं 8 से जो 10 है वो आपकी फॉल्स है और 11-12 जो है वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स के अंदर में आती है। अब बात करते हैं बोन ऑफ अपर लिम, यानी हमारी ऊपर की लिम्स के बारे में। तो बोन ऑफ अपर लिम में सबसे पहले आता है आपका पेक्टोरल, उसके बाद आता है आपका स्कैपुला, स्कैपुला के बाद आता है क्लेविकल, क्लेविकल के बाद आता है ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद आता है रेडियस, अल्ना, 8 बोन ऑफ कार्पल्स, 5 बोन ऑफ मेटाकार्पल्स और 14 बोन ऑफ फेलेंजेस। अब समझते हैं कि भाई कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे बोन जो है वो आपका लोकेटेड है। तो सबसे पहले आता है पैक्टोरल, यानी आपकी जो पीछे की ये वाली हड्डी होती है, इधर वाली हड्डी ये है। उसके बाद स्कैपुला, स्कैपुला आपकी ये वाली बोन हो गई, सॉरी स्कैपुला आपकी ये वाली बोन हो गई। क्लेविकल की बात करें, क्लेविकल आपकी ये वाली बोन हो गई।
उसके बाद आता है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस आपका ये वाला हाथ यानी बाइसेप्स वाली ये वाली जो मसल है ये हो गई। रेडियस अल्ना आपकी यहाँ वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स आपके ये रिस्ट ज्वाइंट जिससे बनता है, दीज आर योर कार्पल्स। उसके बाद मेटाकार्पल की बात करें तो यहाँ से यानी इधर से लेके यहाँ की जो पोजीशन आपको दिख रही है ये वाली, तो ये है आपके मेटाकार्पल्स। और फेलेंजेस हो गई आपकी फिंगर, यानी ये इस तरीके से ये जो हम मोड़ पा रहे हैं आप देख पा रहे होगे, तो ये क्या है, फिंगर्स की जो है ये है फेलेंजेस है। तो ये आपकी प्रॉपर 14 बोन्स जो है वो फेलेंजेस हो गई। आपकी ये जो है 5 बोन आपकी मेटाकार्पल हो गई, 8 बोन आपकी कार्पल हो गई, रेडियस अल्ना एक एक हो गया, ह्यूमरस हो गया, स्कैपुला हो गया पीछे, और आगे जो है ये आप सॉरी क्लेविकल हो गया पीछे, और स्कैपुला हो गया आगे की तरफ। सॉरी क्लेविकल आपका ये वाला है, और स्कैपुला आपका दैट इज पीछे वाला जो हमारी बैक की बोन जिसको हम कहते हैं ना, वो है। अब आगे बढ़ते हैं बोन ऑफ लोअर लिम की तरफ। तो बोन ऑफ लोअर लिम में आएंगे तो सबसे पहला हमारा बोन ऑफ लोअर लिम में आएगा हिप बोन, यानी जिसपे हम लोग बैठते हैं, ठीक है। हिप बोन हो गया आपका जिसपे बैठते हो। फिर आता है फ्यूमर। फ्यूमर मतलब जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, यानी थाई बोन जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है पटेला जिसे हम घुटना बोलते हैं, नी जिसको बोलते हैं। फिर आता है टीबिया और फेबुला। टीबिया और फेबुला जैसे रेडियस अल्ना होता है ना, वैसे आपके जो जहाँ पे काफ्स होती हैं फुट की, वहां पे आ जाता है आपका टीबिया और फेबुला। फिर 7 जो है वो टार्सल्स है। यहाँ 7 टार्सल्स क्या क्या है, जैसे कार्पल रिस्ट में आता है, वैसे एंकल जॉइंट जो बना रहा है आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका पैर का पंजा जहाँ से मूव होता है, जैसे ये अगर पैर है तो ये वाला जो पैर का पंजा जहाँ पे है वहाँ से ऊपर, मतलब एक फुट वाला एरिया, और आपका जो टीबिया और फेबुला है वहाँ का जो जॉइंट है वो 7 टार्सल्स होते हैं। फिर 5 आपके मेटाटार्सल्स, सेम जैसे यहाँ पे 5 बोन है वैसे जो आपके पैर में आगे रहते हैं वो आपके मेटाटार्सल है। फिर 14 आपकी फिंगर्स हैं, यानी फेलेंजेस हैं, यानी पैर की उंगलियां हैं, जिसे उंगलियां और अंगूठा मिला के अगर जब हम बोलते हैं तो दैट इज योर फेलेंजेस बोन। बोन्स ऑफ अपर लिम और लोअर लिम पढ़ने के बाद अब हम समझते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। यानी हमारे जो बोन्स है, अभी हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे ऊपर कितने बोन है, नीचे कितने बोन है, सर में कितने बोन है, फेस पे कितने बोन है। तो भाई 8 बोन, 22 बोन, और अपर लिम लोअर लिम मिला के बहुत सारे हमने बोन्स देख लिए। पोजीशंस भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड है। अब जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स का मतलब होता है आर्टिकुलेशन। याद रखना, थोड़े टर्म्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिसे कहते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब जहाँ पे एक या दो बोन, मतलब एक से दो से ज्यादा बोन आके जहाँ ज्वाइंट हो रही है, उस मीटिंग पॉइंट को यानी बोन ज्वाइंट कहते हैं, और उसको आर्टिकुलेशन मतलब उसके सराउंडिंग बोन्स को। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई हमारे जो मेटाकार्पल्स है ये किस किस के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, तो मेटाकार्पल आपके फिलेंजेस और कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो टीबिया फीबिया है या रेडियस अल्ना है वो किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। तो ये जो आर्टिकुलेशन वर्ड है ये आपको याद रखना, क्योंकि आंसर लिखते वक्त हमेशा आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बोन किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है, या जब आप किसी बोन के बारे में लिख रहे होते हो तो आप ये बता सकते हो कि भाई वो किस किस बोन्स के साथ सराउंडिंग्स में है। स्पेशली जब हम 8 रिब्स के बोन्स के बारे में पढ़ते हैं या मेटाकार्पल या फेलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तब। तो आर्टिकुलेशन और जॉइंट्स आर द रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ 2 बोन्स, ये समझ के रखना है। जॉइंट्स का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी अलाउ करता है 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट, यानी 3 जो बेसिक मूवमेंट है वो जॉइंट जो है आपका अलाउ करता है। कौन कौन सा मूवमेंट है चलिए समझते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में ज्वाइंट है तो वो 3 मेजर काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ करेगा। सबसे पहला है आपका ग्लाइडिंग, ठीक है। दूसरा आता है आपका एंगुलर, यानी एक फिक्स एंगल पे मूव करेगा। ग्लाइडिंग मतलब कैसे भी आप ग्लाइड कर सकते हो हाथ को, ठीक है। और दूसरा आता है सर्कुलर, यानी इस तरीके से प्रॉपर आप रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपका 3 मेजर मूवमेंट अलाउ कर रहा है जॉइंट्स। कौन कौन सा, ग्लाइडिंग, एंगुलर और आपका तीसरा है सर्कुलर। अब ज्वाइंट ऑफ हेड की बात करते हैं, यानी हमारे सर पे जो ज्वाइंट है वो किस तरीके से रहता है। तो बोन ऑफ द स्कल आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, यानी हमारा जो स्कल है वो भी बहुत मतलब पूरा, ऑब्वियसली बात है, जो स्कल और फेस का जो पार्ट है यानी पूरा हमारा जो बोन है वो किस तरीके से ज्वाइंट कर रहा है। तो वो ज्वाइंट करता है कंटेन्स जस्ट अ मूवेबल ज्वाइंट, यानी जो हमारा एक जॉ है ये चल रहा है, तो ये है आपका मूवेबल ज्वाइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल मैंडिबुलर ज्वाइंट। यानी ये आपका जो ज्वाइंट है दैट इज योर टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है। दिस ज्वाइंट फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल बोन और हेड ऑफ द मैंडिबल बोन। जैसे मैंने बताया कि कुछ ज्वाइंट मूवेबल होते हैं, जैसे आपका ये जॉ वाला है ये मूवेबल ज्वाइंट है। अब फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑसिपिटल है, ये तीनों क्या है, नॉन मूवेबल ज्वाइंट है। एक बार
हड्डी ज्वाइंट हो गई है, पूरा क्या हुआ आपका ऊपर वाला स्कल का पोर्शन तैयार कर दिया, ठीक है। और आपकी आई यहाँ पे चिक बोन है, जायगोट बोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर मैंडेबल मैंडेला है। तो ये इस तरीके से जो बोन है, कुछ तो आपकी ज्वाइंट बोन हो गई और कुछ जो हो गई नॉन मूवेबल बोन्स हो गई। अब आ जाते हैं कुछ मसल्स के बारे में जान लेते हैं। यानी हमने शुरू में ही बताया था, हम लोग मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहला हमारे जो पहले मसल्स टिश्यू जो है वो हम जान लेते हैं कि कौन से 3 मेजर मसल टिश्यू हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका स्केलेटल मसल सिस्टम है, दूसरा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, उसके बाद स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है, उसके बाद आपका कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है। यानी 3 ये मस्कुलर टिश्यू है। अब ये मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? तो ये मूवमेंट हेल्प में, यानी बोन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या कैसे हेल्प करते हैं? तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कोई चीज़ ये सीधी गई और वापस कंट्रैक्ट हुई और रिलैक्स किया, तो ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट है, ये मस्कुलर मूवमेंट ही के अंदर में आता है। अब ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन वेयर टाइनी प्रोटीन्स फिलामेंट आर बाउंडेड टुगेदर। अब आपके बॉडी में जो प्रोटीन है वो क्या करता है? इस तरीके से टाइटली पैक्ड होता है कि वो क्या करता है? वो मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी इस टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। अब आपके बोन का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है यानी मस्कुलर का, वो किस पे डिपेंडेंट है सबसे ज़्यादा? तो अगर मैं बात करूं कि आपके एनाटॉमी ऑफ एल्बो, यानी ये एल्बो जो है हमारा, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे जो मसल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, 60 किलो वजन उठा सकते हैं? तो वो क्या है? वो हमारा शेप ऑफ जो मसल्स है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, क्या कि हम कितना फोर्सफुली उसको मूवमेंट कर सकते हैं, यानी अपनी मस्कुलर की जो हमारी कंटेनिंग पावर है वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके शेप ऑफ द मसल्स के ऊपर, और जो उसमें टिश्यूज हैं, जो मस्कुलर टिश्यू वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसके डिपेंड। मतलब अगर मैंने 5 किलो उठाया तो जो मेरे मसल्स की जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई मैं उतना उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं मस्कुलर में। तो मस्कुलर कंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, ऑल 3 आर यूज्ड इन ट्रीटिंग इंजरीज इन रिहेबिलिटेशन एंड फिजिकल थेरेपी। यानी हमारी जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वो 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका ट्रीटिंग ऑफ इंजरी, यानी इंजरी को ट्रीट करने वाला। दूसरा है रिहेबिलिटेशन, यानी उसको दोबारा से बनाने वाला। तीसरा है फिजिकल थेरेपी, यानी इंटरनली हमें खुद से थेरेपी देने की भी हेल्प करता है। यानी आपका जो लंग्स है, आपके जो बाइसेप्स हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, ये सारे जो है मस्कुलर सिस्टम से ही बने हुए हैं, सारे एक तरीके की मसल्स ही है। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से है, तो आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक है और आइसोकाइनेटिक है। मस्कुलर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए आप समझते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हमारा जो लंग्स है वो कैसे वर्क करता है और क्या मसल्स है। तो रेस्पिरेशन मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन मसल, यानी जो हमारे लंग्स में जब हम हवा भर रहे हैं, जब हम रिलीज कर रहे हैं, तो वो 2 टाइप की जो मसल्स है वो रहती हैं। तो सबसे पहला जो है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वी यूज द फॉलोइंग मसल्स ग्रुप, यानी हम कौन कौन सी मसल्स ग्रुप करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो हमारी सबसे पहले है एसेसरी और दूसरा है प्रिंसिपल, यानी ये जो आपका क्या करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी जब आप इनहेल कर रहे हो, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वी यूज मसल्स ग्रुप फॉर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वी यूज मसल्स ग्रुप फॉर क्वाइट ब्रीदिंग और एक्टिव ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब हम बिल्कुल शांत से, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, ब्रीद भी कर रहा हूँ। और ये क्या है? आपकी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेल ब्रीदिंग है। जब आप थक जाते हो तो बहुत ज़्यादा आप रेस्पिरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो ये जो है आपका ड्यूरिंग एक्सपिरेशन प्रोसेस होता है मस्कुलर सिस्टम में। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर आपने मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम पढ़ा। आगे की वीडियो में एनाटॉमी फिजियो में हम डिटेल में जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार।